नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर से हमने क्रमचय संचय टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था अच्छे से। और लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हो तो किस प्रकार आप क्रमचय का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार आप फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि NPR उस फॉर्मूले की सहायता से आपने जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं तब आपने उस तरीके से निकाल लिया। लेकिन आज अपना जो टॉपिक है और धीरे धीरे हम आपको उस स्तर पर ले जा रहे हैं जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ तक हम जा रहे हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें मैं लगातार क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा हूँ वो एक एक चीज़ आपको अच्छे से याद रखते चले जाना है, क्योंकि आगे ये बहुत सारा कंजुगेट हो जाएगी चीज़ें। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं समझा है तो लास्ट में आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। लेकिन अभी से अगर आप इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करके समझ रहे हैं तो आराम से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपना है कि क्रमचय या परम्यूटेशन कह सकते हैं कि क्रमचय कब, जब वस्तुएं समान हो, वस्तुएं समान हो। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये रूट शब्द है, ठीक है। एक शब्द हम और लेते हैं, मान लीजिए ये रूट को हम ले लेते हैं कि ये O1 है, ये O2 है, ये T है, यानी दोनों अलग अलग हैं, यहाँ दोनों सेम हैं, ठीक है। अगर मैं इस की बात करूं, इससे पूछूं कि इसके कितने शब्द बन सकते हैं, 4 अक्षरों को लेकर और 4 ही शब्द आपको बनाने हैं, तो कितने शब्द बन सकते हैं इसके। तो आप सीधा से कहेंगे कि फैक्टोरियल 4 बन जाएंगे, क्योंकि आपने उससे भी आपने निकाला था। ये चीज़ मैंने आपको इस लेवल तक पहुंचा दिया कि आप सीधा बता सकें। एक देखिए कि पहला 4 में से आएगा, दूसरा फिर 1 फिक्स हो गया तो 3 में से, फिर 2 में से, फिर 1 में से, और इन सभी के मध्य गुणा। तो इसको आप क्या कहते हैं, फैक्टोरियल 4। ये कब था कि जब वस्तुएं भिन्न भिन्न और कुछ वस्तुएं सेलेक्ट करनी है। लेकिन यहाँ पर कह रखा है कि 4 ही वस्तुएं हैं और चारों को लेकर ही 4 प्रकार के, यानी चारों को लेकर 4 यानी 4 वर्ड का शब्द कितने बन सकते हैं, तो यही है, तो यानी फैक्टोरियल 4। ये कब था, जब ये वस्तुएं भिन्न भिन्न थी। ये सभी वस्तुएं भिन्न है, ये O1 है, ये O2 है, अलग अलग वस्तुएं हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि वस्तुएं समान हैं। ये देखिए 2 O समान हैं। अब देखो होता क्या था, शब्द आप किस प्रकार बना रहे थे कि एक बार O1 को पहले ले लिया, ये O1 O2 ऐसा ले लिया, फिर आप चेंज कर रहे थे, कैसे शब्द अलग बनेंगे। देखो RO2 O1 ये एक अलग शब्द बन गया, ऐसे ही तो कर रहे थे। अब R को आप इधर ले जाएं, O2 यहाँ ले आए, R यहाँ ले आए, O1 T ये कैसे शब्द बन गया। तो इस प्रकार फैक्टोरियल 4 शब्द बन रहे थे, यानी 24 टोटल इस प्रकार के शब्द बन रहेंगे, आगे पीछे करके। कभी T को पहले ले आएंगे, कभी अलग पोजीशन पर ले आएंगे। तो ये बन रहे थे कब, जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर वस्तुएं क्या है, समान है। अब देखो ये O समान है, तो O को आप पोजीशन पहले वाले O को पहले ले लें, दूसरे वाले को दूसरी जगह, ठीक है, एक शब्द ये बन गया। अब दूसरे वाले को पहली पोजीशन पर लाएंगे और इसको लाएंगे, तो क्या कोई शब्द में अंतर मिला, कोई वर्ड में अंतर मिला, नहीं मिला। तो यानी ये सेम आ रही है, जितनी वस्तुएं सेम है, ये देखो सेम आ रहा है, उतने ही फैक्टोरियल से वो सेम बनेगा। अब देखो यहाँ पर टोटल अगर हम निकालें, हम देखो टोटल अगर ये भिन्न भिन्न होते हैं तो फैक्टोरियल 4, लेकिन सेम कितने हैं इसके अंदर, 2 वर्ड सेम है। अब दो शब्द सेम है और 2 को व्यवस्थित करने का कितना तरीका है। अगर ये अलग अलग होते 2 शब्द O1 O2, इनको आप व्यवस्थित करने के कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल 2, वही उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो उतने ही, अब ये सेम है अलग अलग नहीं है, तो उतने का हम भाग दे देंगे यहाँ पर, उतने ही फैक्टोरियल का। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 4 3 2 1 और ये 2 1, ये इससे कैंसिल, 12 वर्ड बनेंगे। कब, जब ये समान है। आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि जहां समान होंगे, अब देखो समान शब्द है तो इनको आगे पीछे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और टोटल आप निकालो, टोटल अगर भिन्न भिन्न लेकर निकालें तो कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4, और समान कितने इसके अंदर 2, ये सेम है तो इस कितने ही फैक्टोरियल का भाग दे दो। अगर यहाँ पर और 3 शब्द समान हो जाते, मान लीजिए एक और O आ जाता, तो कितने का, फैक्टोरियल 3 का भाग दे देते। अगर ऐसा आ जाता, देखिए कोई एक शब्द मैं लेता हूं, मान लीजिए आपके पास कोई भी शब्द, मान लीजिए ऐसे, ये रूट हमने 2 O इसके अंदर है, आगे मान लीजिए 3 E एक जैसे हैं, ठीक है, फिर आपका T मान लीजिए, ठीक है। इस प्रकार कोई शब्द बना रहे हैं अपन। अब देखो
अब इसके अंदर दो तो ओ समान है, टोटल शब्द गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कुल कितने तरीके होते हैं? अगर अलग अलग होता तो फैक्टोरियल 7 तरीके हो जाते अगर सभी अलग होते, लेकिन सेम कितने हैं इसके अंदर? दो तो ओ है तो फैक्टोरियल 2 का, 3 ई है फैक्टोरियल 3 का भाग दे देंगे, फिर ये आपकी व्यवस्था बन जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? तो ऐसे करना है। अब जैसे एक शब्द हम लिखते हैं, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी एग्जाम्पल से। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा ये टॉपिक आपको क्लियर होता जाएगा। बस ये समझाना था, ये समझ में आ गया। अब प्रैक्टिस करनी है। उतने ही फैक्टोरियल जितने समान है, सीधी सी बात है, जितने अक्सर किसी वर्ड के अंदर समान है तो उसके फैक्टोरियल का भाग दे देंगे। अगर दो वर्ड मान लीजिए ओ 2 है तो 2 फैक्टोरियल का, साथ में उसी के साथ 3 ई आ रहे हैं तो इनटू में नीचे फैक्टोरियल 3 का गुणा हो जाएगा। तो ऐसे वो गुणा होते जाएंगे। जैसे एक शब्द है आपके पास, क्वेश्चन में लिखता हूं इलाहाबाद, आपके पास एक शब्द है ये आपके पास शब्द है। शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? जितने इसके अक्षर है ना इसके अंदर, उतने ही अक्षर के कितने शब्द बन सकते हैं? अगर वो ऐसा कहता कि इसमें से मान लीजिए ये कितने टोटल गिनते हैं, एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड हैं। अगर ये कहता कि इन 9 शब्दों को लेकर 4, अब ये तो 9 वर्ड का एक है, अगर वो पूछ ले कि 4 वर्ड का यानी 4 प्रकार के कितने बन सकते हैं, तो फिर 9p4 लग जाता। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है कि फैक्टोरियल 9 और 9 - 4 फैक्टोरियल 5 ऐसा हो जाता। लेकिन इसमें पूरा कहा है कि शब्द के अक्षरों को लेकर कितने शब्द बन सकते हैं। ऐसा कहे कि आपको चयन करने का नहीं कहे, सीधा कहे कि कितने बन सकते हैं, तो वो आपको पूरे के पूरे ही लेने हैं। अब 9 है इसके अंदर तो 9 का ही आपको बनाना है। ठीक है, अब देखो अगर ये सारे वर्ड अलग अलग होते तो कितने बन जाते? फैक्टोरियल 9। लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं है क्योंकि इसके अंदर अक्सर सेम भी हैं। तो देखें तो सबसे पहले ए कितनी बार है, यहां पर ऐसे लिख लिया करें ताकि आपको पता चल जाए। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ए है 4 बार। फिर उसके बाद अल देखिए कितनी बार है, 1 2 बार। ठीक है, इसके बाद बी देखिए, बी है क्या, और कोई अक्षर 2 बार नहीं है। बी और डी क्या है, 1 बार ही है। तो यहां पर ए तो 4 बार है और अल 2 बार है। अब ये 2 बार आ रहे हैं क्योंकि सेम अक्षर है। अब देखो इस छठे को 1 पर ले जाएं, 1 को छठे पर ले जाएं तो कोई अलग चेंज आएगा क्या? वही इलाहाबाद बड़ा रहेगा, तो यानी कोई फर्क नहीं आएगा। अल को देखिए, अल ये रहा, इसको मैं इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? वही वर्ड रहेगा। तो उतने ही फैक्टोरियल का जितने शब्द होते हैं उतने ही फैक्टोरियल का भाग दिया जाता है ताकि भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द बने, सेम शब्द न बने, अलग अलग शब्द बने। तो अलग अलग शब्द बनाएंगे तो देखिए फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 का भाग देंगे। अब फैक्टोरियल 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 × 6 × 5 और आगे फैक्टोरियल 4, नीचे क्या है फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है तो इसको यहाँ से काट दो, 2 × 4 = 8, बाकी को आप गुणा करा लें तो लगभग आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7560 आंसर आपका है। इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आराम से गुणा करा के, 7560 आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर सीधा फैक्टोरियल 9 निकालते तो कितने शब्द बन जाते? अगर भिन्न भिन्न होते तो बहुत सारे शब्द बन जाते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, अभी देखिएगा। आगे आपका एक क्वेश्चन और देखिए, मैथमेटिक्स शब्द है। मैथमेटिक्स ये आपका शब्द है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को लेकर इसके अक्षरों लेंगे और कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, और टोटल कहा कितने प्रकार के। ऐसा नहीं कहा कि 4 अक्षरों का शब्द बनाइए या 5 अक्षरों का शब्द बनाए, तो इसने कहा कितने प्रकार के शब्द आप बना सकते हैं। तो यानी जितने इसके अंदर वर्ड है उतने ही, जितने इसके अंदर अक्षर है उतने ही अक्षर का शब्द आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए काउंट करेंगे पहले कितने हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। अगर मैं बात कहूं कि
अगर ये सारे भिन्न भिन्न होते तो कितने बनते टोटल? फैक्टोरियल 11 बन जाते। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, बहुत सारे अक्षर इसके अंदर सेम है। जैसे अम कितनी बार आया है यहाँ पर? अम देखें 1 और ये 2, अम आया है 2 बार। ठीक बात। ए देखें 1 2, ए कितनी बार है? 2 बार। ये भी सही बात है। टी देखें तो टी देखिए एक ये रहा, टी भी कितनी बार? 2 बार। और कुछ अच है क्या? अच नहीं है। ई इसके अंदर और नहीं है। ए आई गया पहले, टी आ गया, आई भी नहीं है, सी भी नहीं है और अस भी नहीं है। तो यानी अम है इसके अंदर 2 बार, ए 2 बार और टी 2 बार। तो टोटल कितने हैं? फैक्टोरियल 11 बनते अगर भिन्न भिन्न होते, लेकिन सेम आ रहे हैं। सेम का आप भाग देंगे उतनी फैक्टोरियल का, तो हम कितनी बार? 2, फिर इनटू के अंदर फिर 2। क्यों? क्योंकि ए 2 बार है, फिर टी 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप लिख सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आप लिख देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं आसान, जितने अक्षर सेम हैं उतने के ही फैक्टोरियल का आपको भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए ए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि ए आपका 4 बार था। अगर ये 4 भिन्न भिन्न शब्द होते, फैक्टोरियल का क्यों भाग दे रहे हैं? अगर ये 4 अक्षर भिन्न भिन्न होते तो आप किस प्रकार उनकी व्यवस्था करते? मान लीजिए 4 अक्षर, ये मान लेता हूं मैं, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार के 4 शब्द हैं, आर टी, रेस्ट शब्द मान लीजिए इष्ट, ये मान लिया हमने। ठीक है, 4 अक्षर हैं। अब इष्ट को आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं? वही फैक्टोरियल 4 ही आएगा। देखो इसके कितने शब्द बना सकते हैं? क्योंकि सारे अक्षर भिन्न भिन्न हैं तो फैक्टोरियल 4, तो वही उतने ही फैक्टोरियल का आपको भाग देना पड़ता है। तो ये वही काम आपने यहां पर किया। देखिए तो जितने सेम है उतने ही फैक्टोरियल का भाग आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1-2 बार आप क्वेश्चन और निकालेंगे। एक क्वेश्चन और मैं देखिए आपको करवाता हूं, फिर उसके बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज को। बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूं, चिंता न करें। जो टॉपिक हम करेंगे उसके अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके, ये बात तय है भी बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन है आगे, लेक्चरर शब्द हम लिखते हैं। स्पेलिंग चेक करते रहना आप। लेक्चरर ये शब्द है आपका कि लेक्चरर शब्द से शब्द को लेकर कितने अक्षरों के शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, सॉरी, लेक्चरर शब्द के अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमने ले लिया। तो पहले आप काउंट करेंगे कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल है 8। ठीक है, अब देखो अगर ये सारे भिन्न भिन्न होते तो फैक्टोरियल 8 बन जाते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या है इसके अंदर? देखो अल है क्या? 2 बार नहीं है। ई देखिए, ई कितनी बार है? 1 और 2 बार। आर कितनी बार है? वो भी कितना है? 2 बार। और सारे अलग अलग हैं। तो ई और आर यहां पर 2 बार है। तो क्या हो जाएगा? टोटल जो तरीके हैं फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 × 2। तो इसका आप मान निकाल सकते हैं। जितना आपके पास आंसर आए, लगभग आंसर इसका आपका आ जाएगा 10,080 आंसर इसका आएगा। तो मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे अच्छे से। 1 मिनट रुकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो आपने कर लिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। 1 मिनट भी, लाइट ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे, ये तो आपने कर लिया क्या कि जब दोनों चीजें कर ली, जब क्रमचय भिन्न भिन्न हो, यानी वस्तुएं भिन्न भिन्न है तो क्रमचय आपने निकाल लिया। किस तरीके से निकला? और ये भी बात कर लिया कि जब वस्तुएं समान हैं तो आपने किस प्रकार निकाला? जितनी वस्तुएं समान थी उतने ही फैक्टोरियल का आपने उसके अंदर भाग दे दिया कुल के अंदर। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ऐसे भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। बाकायदा हम पिछले सालों के भी क्वेश्चन हम करेंगे कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। एक स्पेशल हम क्लास बनाते हैं जिसके अंदर टॉपिक वाइज हम पिछले सालों के क्वेश्चन करते हैं कि पिछले सालों में 2010 से लेकर 2022 तक जो पेपर हुए हैं उनमें किस प्रकार के पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं। वो भी हम जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाया जाता है। उसके अंदर पिछले सालों के क्वेश्चन कराए जाते हैं, प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है और साथ में सर सैनी बुक
की भी के जो क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया वो भी आपको हम करवाते हैं। तो यानी बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, और कुछ और चाहे तो आप और भी बुक्स वगैरह निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस और कर सकते हैं। बाकायदा इतनी आपको यहाँ पर कराते हैं, क्लासेस के अंदर क्वेश्चन हो गए, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं, तो लगभग 100-150 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही आपको करवा देता हूँ। तो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है आपकी। और भी आप करना चाहें यही क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो भी देखिए क्वेश्चन इसी स्तर के आएंगे। क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं, चाहे आप 2022 का बहुत हार्ड पेपर आया था उसके अंदर देख लीजिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यानी क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, लेवल हाई, नॉर्मल से हाई तक हम पहुंचाते हैं, जितना हाई बना सकता है सेकंड ग्रेड के अंदर वो लेवल तक हम आपको पहुंचा रहे हैं। तो क्वेश्चन तो यही आएंगे, बस आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा जल्दी करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, और भी क्वेश्चन हम करेंगे। NP5 ये बढ़िया क्वेश्चन है, भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा। 42 NP3 पिछले साल भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे ऐसे। और n का मान ग्रेटर देन 4 रहेगा, क्योंकि n का मान कभी भी 4 से छोटा नहीं हो सकता इसके अंदर, क्योंकि r का मान देखिए 5 है। क्या बताएं मुझे आप, टोटल आपके पास जितनी वस्तुएं हैं और उनमें से क्या आप 9 वस्तुएं हैं, उसमें से क्या 10 वस्तुओं का चयन कर सकते हैं? 10 वस्तुएं ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो वही बात है, आर तो जितनी लेनी है वो वस्तुएं हैं, और ये अन टोटल वस्तुएं आपके पास हैं। तो आर का मान 5 है यहाँ पर, तो आर का मान आपका अन से बड़ा कभी नहीं होगा। तो अन का मान हमेशा ग्रेटर देन, उसके बराबर हो सकता है, अन बराबर आर हो सकता है, लेकिन आर ग्रेटर देन अन नहीं होगा, हमेशा अन ग्रेटर देन या इक्वल आर रहेगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पर लागू करेंगे। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए इस चीजें, अब ये फॉर्मूला आपको खोल लाना चाहिए। अब NP5 कैसे खोल देंगे आप? देखिए कि फैक्टोरियल n तो ऊपर रहेगा, नीचे फैक्टोरियल n-5 बराबर 42, ऐसे इसको खोलते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3। ठीक है, आगे देखिए, इतना कर लिया। अब देखो इसको हम काटेंगे कैसे। आपको पता है कि फैक्टोरियल से कोई चीज बाहर निकालते हैं तो एक माइनस होता है। अब देखो फैक्टोरियल n से तो n आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर बचा, या आप ऐसे भी इसको क्रॉस करके भी कर सकते हैं दोनों को, लेकिन हम काट देंगे एक बार। देखिएगा यहाँ कितना बचेगा, फैक्टोरियल पहले हमने n-5 निकाला तो अंदर बचेगा n-4, फिर एक और n-4 हमने निकाला तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल n-3 बराबर 42 अपॉन में फैक्टोरियल n-3। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये आपके पास चीज बच गई। ठीक है, अब देखो इतना ही बचेगा ना, 1 मिनट भी, क्वेश्चन यही है ना। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, 1 मिनट रुके, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा, सेम आएगा दोनों आंसर, लेकिन हम इसको इस तरीके से करें तो बेटर रहेगा। कैसे? दोनों को अलग अलग हम काटते हैं कि देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-5, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3। अब देखो इसको हम काटते हैं, कैसे निकालेंगे, काटेंगे देखिए, क्योंकि वो फिर -1 होगा तो बढ़ेगा, यहाँ से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से n-5 निकालेंगे तो -1 होगा तो वो बढ़ता जाएगा, तो ऐसे नहीं कटेगा। अभी सॉरी माफी चाहेंगे, यहाँ से ऊपर से काटेंगे। अब देखो n ऊपर मैंने निकाल लिया, n निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक कम n-1, फिर एक और काटना n-2, n-3 कहाँ तक, n-4 तक, उसके बाद फैक्टोरियल n-5 बचेगा, और फैक्टोरियल n-5 से n-5 कैंसिल हो गया, 42। ऐसा इसके साथ n बाहर निकालेंगे, फिर n-1 निकालेंगे, n-2 निकालेंगे, फिर फैक्टोरियल n-3 बचा, और नीचे भी कितना है, फैक्टोरियल n-3। ठीक है, ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए हम निकाल तो सकते हैं लेकिन ये बढ़ेगा यहाँ से, तो आपको निकालना है तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। देखिए n-3 निकालेंगे, फिर एक और बढ़ेगा n-4, कर सकते हैं यहाँ से भी यहाँ से आप करते हैं ना, n-3 बाहर निकाला, फिर n-4 निकाला, फिर उसके बाद आपका 5 आता तो वो 5 से 5 कैंसिल होता, फिर ये वही सेम चीज़ बन जाती। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने वहाँ गलत निकाल लिया था। ठीक है, तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं आप। अब देखो यहाँ से इतना पार्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, वही सेम चीज़ आगे देखो, यहाँ से ये करते तो n-3 n-4 और बराबर 42,
क्या होगा, n स्क्वायर और ये प्लस का 12 माइनस 3n और माइनस 4n कितना हो गया, माइनस का 7n बराबर 42। ठीक है, ये n स्क्वायर माइनस का 7n, ये इधर जाएगा तो देखिए कितना बचेगा, 30 बच गया, और इधर आएगा तो माइनस 30 बराबर 0। अब टुकड़े करो, टुकड़े क्या होंगे, 10 और 3, तो n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 3n माइनस 30 बराबर 0। देखो अब यहां से n मैं कॉमन लूंगा तो n माइनस का 10 बच गया, माइनस ऐसा बढ़ाने के लिए यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं प्लस का 3, तो n माइनस 10 बराबर 0। अब दोनों को देखिए n प्लस 3 और n माइनस 10 बराबर 0, तो बताएं n का मान माइनस 3 आ गया और एक आ गया n का मान 10। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर कि जो टोटल वस्तुएं हैं वो क्या कभी माइनस में हो सकती है क्या, कुल वस्तुएं, कुल अक्षर, आप चाहे कुल अक्षर ले रहे थे कि 5 अक्षर हैं आपके पास, तो क्या अक्षर कभी माइनस में होंगे, नहीं होंगे, तो n का मान माइनस 3 पॉसिबल नहीं है, तो n का मान क्या आ जाएगा, n का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे और देखिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिएगा आगे। क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है कि r का मान आपको ज्ञात करना है, और क्या दिया है, यदि, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 5 × 4pr बराबर दिया है 6 × 5pr माइनस का 1, ये दिया है। अब आपको फॉर्मूला खोल लाना चाहिए, बाकी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा इसको हम खोलेंगे, तो 4pr को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस का r। ठीक है, आगे 6 फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस, ये r का मान घटेगा, माइनस r, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए आगे और हम बढ़ते हैं। क्या मैं इसको देखो, ये फैक्टोरियल 5 ही नहीं बन गया क्या आपका, ये देखो 5 साथ में गुणा है, ये 5 × 4 × 3 2 1 आएगा, ये भी 5 × 4 3 2 1 आएगा, तो इससे मैं इसको पूरा कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा बनाना है हमें, तो देखिए क्या बनेगा, फैक्टोरियल 4 माइनस का r 6 अपॉन 5 + 1 फैक्टोरियल 6 माइनस का r। ठीक है, अब देखो, अब हमें ऐसा बनाना है, इन दोनों को काटना है, तो कैसे हम काटेंगे, देखिए अगर मैं इसमें से निकालता हूं तो वो क्या होगा, -1, तो मैं यहां से ये चीज़ वैल्यू निकालूंगा कि फैक्टोरियल 6 माइनस r में से पहले 6 माइनस r निकाल लिया तो -1 होगा, तो -1 होगा, फिर बचेगा 5 माइनस r, फिर 5 माइनस r और निकालूंगा तो बचेगा 4 माइनस r, और 4 माइनस r से फैक्टोरियल 4 माइनस r कैंसिल हो जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस r 6। अब देखो पहले मैं ये बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि आपको बाहर निकाल आता है ना, कैसे n, फिर उसके बाद फैक्टोरियल n-1 ऐसा होता है। ठीक है, उसी पोजीशन में कि घट जाएगा उसके अंदर, तो यहाँ से निकालेंगे तो 6 माइनस r निकाल लिया। ठीक है, फिर बचा फैक्टोरियल 5 माइनस r, उसमें से 5 माइनस r और हमने निकाल लिया, तो 5 माइनस r क्या बचा, फैक्टोरियल 4 माइनस r। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये वज्र गुणा कराएंगे तो 6 माइनस r इंटू में 5 माइनस r बराबर 6। ठीक है, थोड़ा सा शोर हो रहा है, उसे आप नेगलेक्ट करें। ठीक है, अब देखो गुणा कराएंगे, अब इस पार्ट को गुणा कराएंगे तो 6 पंजे 30 और माइनस r क्या हो गया, प्लस का r², और ये देखिए 6 माइनस 6r और माइनस 5r, ये हो गया माइनस का 11r, और बराबर कितना है, 6। अब इस 6 को मैं इधर लाऊंगा तो r² माइनस का 11r, 6 को इधर ले आया तो प्लस का 24 बराबर 0। ठीक है, अब इसके टुकड़े आप कर सकते हैं, कैसे,
अब टुकड़े करने हैं तो देखिए गुणा करें तो 24 आना चाहिए, जोड़ें तो -11 आना चाहिए, तो 8 और 3 टुकड़े हो सकते हैं, और जो चाहिए वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, तो आर स्क्र -8r माइनस का 3r प्लस 24 बराबर 0। यहाँ से देखिए r में कॉमन लूंगा तो r माइनस का 8, यहाँ से मैं -3 कॉमन लूंगा तो r माइनस का 8 यहाँ बच जाएगा बराबर 0। अब देखो r माइनस 3 और r माइनस 8 बराबर, तो r का मान एक तो 3 हो गया, एक r का मान 8 हो गया। अब मुझे बताएं इस चीज को देखकर कि मैक्सिमम n का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, तो क्या r का मान 8 हो सकता है क्या? नहीं होगा, तो जो ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग करना होगा, तो फिर r का मान 3 आपका सही आंसर होने वाला है। तो ये आपका टॉपिक था, अच्छे से हमने किया। नेक्स्ट हम करेंगे प्रतिबंधित क्रमचय क्या होता है। एक और है कि क्रमचय जिनमें वस्तुओं की पुनरावृत्ति होती है। अब वस्तुओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैंने आपको वो तो सिखा ही दिया था पहले ही मैंने कि वस्तुओं की पुनरावृत्ति हो। अब ऐसा कह दें कि आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं, एक अक्षर का आप बार बार यूज कर सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, वही चीजें रहेगी। देखिए वस्तुओं की पुनरावृत्ति हो तो उसकी पावर के रूप में हो जाता है ना, वो जितने आपको बनाने हैं उसके पावर के रूप में हो जाएगा फिर वो n का मान। कि क्रमचय जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति हो, ठीक है, कि क्रमचय जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति होती है, कि अन्य विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को वस्तुएं लेने पर क्रमचयों की संख्या, वस्तुओं को लेने पर क्रमचयों की संख्या जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति हो, की संख्या जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति है तो सीधा सा फॉर्मूला कि n की पावर r, वही सेम टू सेम रिपीट चलेगा, उसकी पावर के रूप में हो जाएगा। जितनी वस्तुएं लेनी है, मान लीजिए 5 में से आपने 3 वस्तुएं लेनी है, तो क्या हो जाएगा कि वस्तुओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो वो 5 की पावर 3 यानी 125 मान आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसा है कि 1 2 3 4 से 3 अंकों की संख्या, से 3 अंकों की संख्या, तो सीधा फॉर्मूले से 3 अंकों की संख्या यानी 4p3, 3 अंकों की संख्या बनानी है 4p3। ये अगर ये पुनरावृत्ति नहीं होती तो ये मान आता फैक्टोरियल 4/4 - 3 फैक्टोरियल 1 बच गया, यानी 24 मान आता जब पुनरावृत्ति नहीं है। लेकिन पुनरावृत्ति है, इसने कहा है पुनरावृत्ति है, तो ये तो n का मान हो गया, ये r का मान हो गया, तो इसकी पावर n की पावर r करेंगे तो 4 की पावर 3 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इस प्रकार 4 × 4, तो ये 64 आपका आंसर आ गया। तो देखो पुनरावृत्ति हमने की है, और ऐसे निकालना भी मैंने आपको बताया था पुनरावृत्ति कि 4 में से 3 अंकों की संख्या आपको बनानी है, और अंकों को आप दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी एक अंक आ गया तो ये दोबारा भी आप यूज कर सकते हैं, यानी सेम 1 1 1 ऐसी संख्या बन सकती है, 2 2 2 ऐसी संख्या बन सकती है, 3 3 3 ऐसी संख्या बन सकती है। तो वही कितने, जो पहला अक्षर है वो भी 4 में से आएगा, दूसरा भी 4 में से आएगा, तीसरा भी 4 में से आएगा, 3 ही आपको बनाने हैं, तो सभी के मध्य गुणा होता है, तो वही आपका 64 आंसर आया है। ये मैंने जब अपनी टॉपिक स्टार्ट हुआ था उस वक्त मैंने आपको बताया था ना, ये तो वही ये चीज़ है, ये आप पुनरावृत्ति करेंगे तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। लेकिन सीधा फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, जितनी वस्तुओं का कह रहा है कि 5 में से 3 वस्तुओं को लेकर, तो 5 में से 3 वस्तुओं की बनानी है, तो 5p3 ये तो हो गया, जब ये भिन्न भिन्न हो तो ये इस प्रकार आपका फॉर्मूले से बन जाएगा फैक्टोरियल 5 - 3। लेकिन कह रहा है कि पुनरावृत्ति कर सकते हैं तो ये उसकी पावर के रूप में आ जाएगा n की पावर r, और सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये अपना टॉपिक था। आगे हम करेंगे प्रतिबंधित क्रमचय। प्रतिबंधित क्रमचय क्या है कि वो आपको प्रतिबंध देगा,
और सबसे पहले प्रतिबंध को ही सोल्व आपको करना होगा। प्रतिबंध कैसे देगा कि कोई शब्द दे देगा, उसमें कह देगा कि सभी स्वरों को एक साथ रखकर कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यानी प्रतिबंध दे दिया कि स्वरों को एक साथ रखना है, तो जितने भी स्वर होंगे, मान लीजिए किसी शब्द के अंदर 3 स्वर हैं, 3 स्वर हैं, तो उन तीनों स्वरों को एक स्थान दे देंगे, 1 नंबर दे दिया हमने, तीनों को फिक्स कर दिया। फिर बाकी जो बचे हैं उनको 2 3 4 5 6 टोटल हो गए 6, फैक्टोरियल 6 हो गया कुल तरीके। लेकिन वो 3 जो आपके स्वर हैं, अब उनका भी तो स्थान आपस में बदलेगा। मान लीजिए ए आई ई ये 3 स्वर थे, अब हो सकता है कि ए पहले आ जाए, हो सकता है ए दूसरी पोजीशन पर आए। तो इस तीनों को आप किस प्रकार से क्रमचय में करते हैं, किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, कितने शब्द बना सकते हैं, 3 को लेकर फैक्टोरियल 3, तो उस फैक्टोरियल 3 की गुणा आप करा देंगे। अगर उसके अंदर भी कोई अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है तो देखो सारे रूल एक साथ लगेंगे, पुनरावृत्ति हो रही है तो उतने ही फैक्टोरियल का आप भाग दे देंगे। तो वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद है ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं। धीरे धीरे क्लासेस की टाइमिंग और भी हम एक्सटेंड करते चले जाएंगे ताकि सिलेबस भी आपका अच्छे से स्पीडली चलता रहे। वैसे भी स्पीड अपनी अच्छी है, 30 मिनट की क्लास के अंदर भी हम बहुत सारा मैटर आपको करवा देते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, जितनी हो सकती है उतने प्रैक्टिस निकालें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालें, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।